बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आपका जो दूसरा चैप्टर है उससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही लेकर आया हूं मैं, और मैं याद भी करवा दूंगा मजेदार तरीके से, और जहां समझाने की जरूरत होगा वहां मैं आपको अच्छे से समझा भी दूंगा। वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए, पहला प्रश्न क्या कहा गया है कि 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति काल में रूस का प्रधानमंत्री कौन था। तो अक्टूबर में कौन सा क्रांति हुआ? बोल्शेविक क्रांति। तो उस समय कौन था? तो उस समय था केरेंस्की। ठीक है, और इसी को हटा के लेनिन बन जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रूस में किस राजवंश का शासन था? तो ऑप्शन देखिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा रोमनोव वंश का। ठीक है, और फ्रांस में किसका था? बुर्बो वंश का, और इसका रोमनोव वंश का। तो आसान है, ऑप्शन छाट के आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है? चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन? तो इसका उत्तर आप बताइए। इसको मैं ट्रिक से भी याद करवाया था एक शॉर्ट्स वीडियो में। तो देखिए, इसका हो जाएगा ब्रिटेन। अब इसको कैसे याद रखना है? तो ब्रिटेन में है 10 यानी 10। तो आपको मन में ऐसे सोचना है कि 10 रुपया में चार्ट, तो चार्टिस्ट मतलब चार्ट, इस तरह से याद कर सकते हैं आप। ठीक है, और ये था क्या चार्टिस्ट आंदोलन? तो ये श्रमिकों का एक आंदोलन था, क्योंकि उस वक्त श्रमिकों का जो होता था हित की रक्षा नहीं की जाती थी, तो इस तरह से। और ये हुआ था ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, चेका का गठन किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लेनिन। अगला प्रश्न देख लीजिए, 1917 की रूसी क्रांति के समय किसका शासन था? तो बिल्कुल आसान है, ये पूरा चैप्टर में आप इसी को बार बार पढ़े होंगे। तो जार निकोलस द्वितीय का। तो ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर डी, ये बहुत आसान है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो ये सब तो बहुत आसान प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, समाजवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? तो बताइए, इसी तीन ऑप्शन में से एक है, तो आपके लिए काम और आसान हो गया। तो बताइए, इसका उत्तर हो जाएगा 1848। ठीक है, अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि लास्ट में 8 है, तो 48 है, तो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, और एक साल बाद घोषणा हो गया। आप ऐसे सोच लीजिए, मन में कुछ भी इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, तो एक साल बाद रूस में घोषणा होता है इसका। तो ऐसे कुछ भी अजीब सा चीज सोचिए, इसको याद कीजिए। ठीक है, तो 1848 इस तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल, ये मजदूरों श्रमिकों का संघ था ये, और ये कब और कहाँ हुआ ये आपको बताना है। तो प्रथम इंटरनेशनल ये लंदन में हुआ था। ठीक है, और 1964 नहीं 1864 में हुआ था। ठीक है, ठीक है। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसका भी सेम ही उद्देश्य था। इंटरनेशनल जितना भी था, प्रथम द्वितीय सब श्रमिकों का ही था। ठीक है, उनके लिए। तो ये कहाँ और कब हुआ था ये आपको बताना है। तो ये पेरिस में हुआ था। ठीक है, 1889। ठीक है, 1889 में। ठीक है, तो इसको भी, इस भी नहीं भी याद रहेगा, जगह याद रखिए। ठीक है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और 1 मई को। ये बहुत आम लोगों को भी पता होता है। ठीक है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने किया, और जो कि अक्टूबर का क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रूस जापान युद्ध कब हुआ? तो 1904 और 1905 के बीच, और इसमें जीता कौन? इसमें जापान जीत गया। ठीक है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। चलिए, समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुआ ये आपको बताना है। तो ये तो बहुत आसान है, 18वीं शताब्दी में। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? तो ये आपको बताना है, तो रॉबर्ट ओवन। ठीक है, चलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी आसान है, जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? तो उन्होंने आतंक का मार्ग अपनाया। तो उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना की? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1867। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो पहली बोल रहा है 1917 का पहला, तो पहला तो हुआ था फरवरी में, और दूसरा हुआ था अक्टूबर में, तो पहला वाला हो जाएगा फरवरी की क्रांति। और इसके बाद करेंसी की आ जाता है, जार को हटा के फरवरी क्रांति के बाद करेंसी की बैठ जाता है, और उसके बाद फिर अक्टूबर में लेनिन आके उसको हटा देता है, तो वो अक्टूबर यानी बोल्शेविक क्रांति कहलाता है। अगला है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो बिल्कुल आसान है, जार का मतलब होता है था रूस का सम्राट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऐसे ही आपको याद रहेगा, रूस का सम्राट। तभी तो जार निकोलस द्वितीय कौन था? राजा था। ठीक है, और रोमनोव वंश का वो आखिरी राजा था। उसको हटा दिया जाता है क्रांति के बाद,
और उसको मार दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? तो ये फ्रांस का था। अगला प्रश्न है, रासपुटिन कौन था? तो ये एक रहस्यमय पादरी था जिसके संपर्क में कौन था? जार की पत्नी। ठीक है, और ये अजीब था, रहस्यमय था, इसके बारे में चैप्टर में देखे होंगे आप। पादरी किसको बोलते हैं? तो जो क्रिश्चियन लोग का एक तरह से बोल सकते हैं पंडित पुजारी, जैसे हिंदू धर्म में पंडित होता है, मुस्लिम में मौलवी होता है, वैसे क्रिश्चियन में कौन होता है? पादरी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो इसका कार्ल मार्क्स झट से नहीं मारिएगा, आगे का ऑप्शन भी पढ़िए। तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स इनके दोस्त थे, कार्ल मार्क्स से दोनों साथ में लिखे थे इसको, और दोनों के दोनों कौन थे? समाजवादी विचारक थे। अगला, जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की? तो इसके नाम में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है। तो ड्यूमा दो नाम से लगा, ड्यूमा दो, तो 1902। चलिए इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता को समाप्त किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1861, यानी ऑप्शन ए। इसको याद करने का तरीका देखिए, कृषि दासता को हटाना एक नंबर काम था, तो इसलिए लास्ट में एक है, 1861। ऐसे मन में सोचिए, ऑप्शन देखते ही आपको याद आ जाएगा। और 1900 से तो हो नहीं सकता है, तो 1800 से 1861 ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, अगला ऑप्शन है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने। और यही चीज कार्ल मार्क्स को बहुत फेमस करता है। ठीक है, तो वर्ग संघर्ष यानी इनका कहना था कि बिना लड़े अधिकार नहीं मिल सकता है, तो लड़ो, संघर्ष करना जरूरी है। जो भी पूंजीवादी लोग है उससे संघर्ष करो। ठीक है, मालिक है फैक्ट्री का, उससे संघर्ष करो। तो ये संघर्ष यानी हिंसा को थोड़ा चाहते थे कि संघर्ष हो। ठीक है, और ये कौन थे? कार्ल मार्क्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो ये भी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो ये हो जाएगा 1867। प्रश्न रिपीट हो सकता है, तो ये आपके लिए अच्छा है और अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से कम ही प्रश्न पूछा जाता है और वही बार बार पूछा जाता है, वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो बिल्कुल आसान, दास कैपिटल को, जिसको किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है, चेका क्या है? चेका क्या था? तो चेका एक पुलिस दस्ता था, तो विशेष पुलिस दस्ता। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लेनिन द्वारा कमिंटर्न्स की स्थापना कब की गई? तो ये था 1919, और इसका उद्देश्य क्या था? कि दुनिया भर में समाजवादी विचारधारा को फैलाना है। ठीक है, साम्यवादी विचारधारा को फैलाना है। ठीक है, ये किसने किया? लेनिन ने किया। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये बिल्कुल आसान है और ये परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखिए इसका। तो इसका उत्तर हो जाएगा एम एन रॉय। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, लेनिन के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली? तो स्टालिन ने। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय था, उसको हटा के करेंसिकी बन गया, करेंसिकी के बाद लेनिन आ जाता है, लेनिन के बाद स्टालिन बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, लाल सेना का गठन किसने किया? तो इसका गठन टॉटस्की ने किया। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? तो वही जो गृह युद्ध हो रहा था, तो उसी में इसको बनाया गया था, रूस में। अगला प्रश्न है, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो वॉर एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ? तो द्वितीय का बताना है, तो इसका हो जाएगा पेरिस, ये तो रिपीट हो गया है शायद। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पेरिस, 1864 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सोवियत संघ में प्रोस्त्राइका क्लासनोस्त किसने लागू किया? तो ये बताइए। तो ये मिखाइल गोर्बाचोव लागू किया। ठीक है, और इसी के वजह से ये थोड़ा ऐसा कदम था जो थोड़ा सॉफ्ट कदम था। ठीक है, और इसी की वजह से आगे और होते गया आंदोलन, और फाइनली सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, मिखाइल गोर्बाचोव। ठीक है, इसी ने लागू किया ये, और सोवियत संघ का विघटन में 15 देशों में सोवियत संघ टूट गया। ठीक है, रूस। अगला, तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो तृतीय का स्थापना मॉस्को यानी रूस में ही हुआ था। ठीक है, 1919 में, और इसका उद्देश्य भी यही था कि श्रमिक जो भी समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे, उनके हक के लिए आंदोलन या इस तरह का चीज। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1919 मॉस्को में। अगला प्रश्न देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो ये देखिए, अक्टूबर ऑप्शन में नहीं है, तो नवंबर मारिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जो कैलेंडर को अभी फॉलो करते हैं उसका नाम क्या है? ग्रिगोरियन कैलेंडर, और उस समय रूस में था जूलियन कैलेंडर, तो कैलेंडर में कुछ दिन का अंतर था, जिस वजह से ये दिक्कत है। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर अक्टूबर ना रहे तो नवंबर मार दीजिए। ठीक है, इसी तरह से फरवरी की क्रांति में जब फरवरी ना रहे तो मार्च मार दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रूस में आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो ये बता, नई आर्थिक नीति जो लेनिन लागू करता है,
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वो कब लागू की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 15 देश में सोवियत संघ टूट जाता है, तो ये 1991 में होता है, ठीक है। और अभी आप लोग सुनते होंगे रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो यूक्रेन भी पहले रूस में ही था, ठीक है। वो 15 देश में टूटता है, तो 15 में से एक देश क्या है? यूक्रेन भी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये तो बिल्कुल आसान है, तो इसका हो जाएगा रूस में।